गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, कौन सा? प्रोनाउन का। क्या ठीक है, अभी प्रोनाउन अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करें एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। थॉट क्या भी, सफलता तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेगी, तुम्हें अपने आलस, डर और बहानों की कीमत है चुकानी पड़ेगी। ठीक है, अगर जो व्यक्ति है आलस करता है, क्योंकि हमारी आदत होती है भारतीयों की, ये सोचते हैं कल से पढ़ेंगे, और लेकिन रात आ जाती है, पढ़ नहीं पाते हैं, फिर अलार्म लगा के रखते हैं कि सुबह उठते ही पढ़ेंगे। अलार्म बजता है, 3 बार बजता है, 4 बार बजता है, फिर सो जाते हैं। तो आलस त्यागना पड़ेगा। बहाने भी हमारे अपने आप से ही बहाने हैं, ये बहाने भी क्या करने पड़ेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। डर भाई हमें लोग डराते हैं कि हम ही इतने साल पढ़े, हमें भी सफलता नहीं मिली, तुम्हें कैसे मिलेगी। मतलब इन सभी चीजों से ऊपर उठकर अगर हमने कामयाब होना है तो इन सभी चीजों से ऊपर उठना ही पड़ेगा। तो ठीक है भी, अपना टॉपिक है कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था प्रोनाउन के बारे में। क्या होता है प्रोनाउन भाई? सर्वनाम होता है। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसके प्लेस पे यूज करते हैं, नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल आपको बता रहा हूं। जहां पर आपको दिखाई दीजिए क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, जहां पर आपको क्या दिखाई दीजिए भी, पजेसिव एडजेक्टिव दिखाई दीजिए। पता होगा सभी को पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी? क्या होता है भी? आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? मी होता है। वेरी गुड भी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं आपकी प्रशंसा के लिए। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। वी का क्या होता है? आर। यू का क्या होता है? योर होता है। ठीक है, ही का क्या होता है? हिज। शी का क्या होता है? हर। दे का क्या होता है? देयर। और इट का क्या होगा? ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। आप कहोगे सर हमें ये तो पहले से पता था, जैसे कि हमने आंसर भी दे दिया था आपको। ठीक है, आप बता किस ले रहे हो हमें ये? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जहां पर भी आपको ये मिल जाए पजेसिव एडजेक्टिव, ध्यान दें, जहां पर भी आपको क्या दिखाई दे जाए सेंटेंस में, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा दो चीजें आती हैं भी। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कितनी चीजें आती हैं भी? दो। या तो आपको मिलेगा भी, क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। या तो आपको क्या मिलेगा इसके तुरंत बाद? नाउन। या फिर आपको मिलेगी भी, क्या मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, प्लस में क्या मिलेगा भी आपको? आईएनजी। और ये भी किस फॉर्म में मिलेगी आपको? नाउन फॉर्म में मिलेगी। ये भी किस फॉर्म में मिलेगी आपको? नाउन फॉर्म में। दोबारा बता देता हूं आपको मैं, ये सारे के सारे हमने क्या लिखे अभी मैं इसको अंडरलाइन बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये सारे के सारे क्या है भाई? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? हमेशा नाउन आता है, या फिर क्या आएगा भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आएगी। इस बात को आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है ना, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पुट किए गए हैं। एक सेंटेंस लिख देता हूं यहां पर, मैं कहता हूं he does not like my, वर्ब दे रखी होगी यहां पर क्या? गो आउटसाइड एट नाइट। ठीक है, 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, गो दिया होगा, टू गो दिया होगा, गोइंग दिया होगा, हैज या हैव गॉन दे रखा होगा। बताओ, आप बताओ क्या आएगा भी? ये आ गया आपका, क्या आ गया? पजेसिव एडजेक्टिव। आप बताओ क्या आंसर आएगा यहां पे? आई डोंट लाइक माई, ही डज नॉट लाइक माई डैश गो आउटसाइड एट नाइट, गोइंग आउट। क्यों आएगा गोइंग यहां पर? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव के बाद दो ही चीजें आती हैं। वो दो चीजें कौन सी होंगी? या तो आएगा वहां पर क्या आएगा? नाउन आएगा, या फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आएगी। यहां पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किसके रूप में काम करती है भी? मेरा उसे पसंद नहीं है, मेरा बाहर जाना कब, मतलब यहां पे नाम आप कहोगे सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये काम कैसे कर रही है अभी? तो यहां पर ध्यान रख लेना, ये इतना बनेगा, माई गोइंग आउटसाइड, मेरा बाहर जाना, मतलब मेरा बाहर जाना है। आपको पता है भी, जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए? ना आ जाए। जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आ जाए वो किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। किसका काम करता है भी? नाउन का। समझ में आ रही मेरी बात भी?
जब भी आपको पता करना हो ये नाउन है या क्या चीज है, आपको हिंदी में लास्ट में क्या मिलेगा, वहां पे ना मिलेगा। क्या मिलेगा आपको हिंदी के लास्ट में क्या मिलेगा, ना। अगर ना में लास्ट साउंड ना आ रहा है तो वो डेफिनेटली वो क्या होगा भी, वहां पर नाउन ही होगा। इज इट राइट भाई? आपको मैंने बताया है, क्या बताया, पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद किसका यूज करते हैं, नाउन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, मैं नोट कर ले सभी नहीं, कर लो कोई बात नहीं, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम किसका यूज करते हैं, नाउन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी भी किसका काम करेगी, नाउन का ही क्या करेगी, काम करेगी। नाउन का पता कैसे लगाते हैं हिंदी में, उसके लास्ट में कौन सा वर्ड सुनाई देता है, कौन सा वर्ड दिखाई देता है हमें, ना। इज इट राइट भाई? जल्दी करके नोट कर ले भी आप सभी बच्चे। कुछ सुना दे साथ में आपको। आज मैं 2-4 तैयारी भी करके आया हूं, ठीक है। बच्चे कह रहे थे, डिमांड कर रहे थे पिछली क्लास में। एक बार क्या होता है भी, एक वाइफ होती है अपने हस्बैंड से कहती है मैं ना आपके साथ हर टाइम आपके साय बन के रहूंगी। तो हस्बैंड कहता है मुझे तो पहले ही पता, तो है ही भूतनी। ठीक है, कर लिया नोट क्या ये? मैं कहता हूं भी आई डोंट लाइक योर डैश टोक इन द क्लास। आई डोंट लाइक योर टोक इन द क्लास। बताएं भी क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आई डोंट लाइक टॉकिंग रहेगा, आपकी बातें करना मुझे पसंद नहीं है क्लास में भी। बातें करना लास्ट में क्या आ रहा है, यहां पे ना आ रहा है, तो आप बताओ ये किसका काम कर रहा है, यहां पे नाउन का। और यहां पर टॉकिंग ही क्यों आया, टू टॉक, या फिर सिर्फ टॉक क्यों नहीं आया, या फिर हैव टॉक्ड क्यों नहीं आया, बताओ भी। क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है हमें, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा दो चीजें दिखेंगी, या तो आपको क्या मिलेगा वहां पर नाउन, या फिर क्या मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, हम आंसर लगाएंगे यहां पर इस क्वेश्चन का। क्या आंसर रहेगा, टॉकिंग। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अरे क्या रहेगा सही आंसर इस क्वेश्चन, टॉकिंग रहेगा। नोट कर लिया सभी ने, आगे बढ़े। ठीक है भाई, अब मैं आपको बता रहा हूं भी, एक दो चीजें होती हैं, आपको मैंने डिस्कस किया था। एक होता है हमारा क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव आपको मैंने बताया ना क्या होते हैं भी, अरे बताए हैं क्या। एक होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और सेकंड क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। एक होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, मैंने लिखवा तो दिए थे, लेकिन मैंने आपको बताया था जैसे जैसे टॉपिक चलेगा हम जीरो से स्टार्ट करें, आपको धीरे धीरे सारी बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है अभी, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं पजेसिव एडजेक्टिव तो क्या होता है, माई। और आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई होता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। आप कहोगे सर, जैसे मैं एक और लिख देता हूं यहां पर, पजेसिव एडजेक्टिव तो क्या होगा इसका, आर। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आर होगा, और इसका क्या होगा, आर्स होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क यही है भी, जो माई प्लस में नाउन तो क्या बन जाएगा, माइन बन जाएगा। माई प्लस में नाउन प्लस में बराबर में किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, माइन के होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं कहता हूं आर प्लस में नाउन, ये किसके इक्वल होगा, आर्स के। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूं इस बात का। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। या तो नाउन मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और एक बात और भी, और इनके तुरंत बाद कभी भी क्या नहीं मिलेगा, नाउन नहीं मिलेगा। इनके तुरंत बाद कभी भी क्या नहीं मिलेगा, नाउन नहीं मिलेगा। किसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके, आप कहोगे सर क्यों नहीं मिलेगा, मैं कहूंगा क्योंकि इनके साथ पहले से क्या लगा होता है, नाउन लगा होता है, तो दोबारा से नाउन लगाने की साथ जरूरत नहीं होती। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, माइन होता क्या है, माई प्लस में नाउन होता है। माई प्लस नाउन का मीनिंग क्या होगा, माइन ही होगा। समझ में आ रही मेरी बात। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, मैं कहता हूं माई
माई हाउस इज ब्यूटिफुल, माई हाउस इज ब्यूटिफुल। ठीक है, अब मैं इसको क्या कह सकता हूं, माइन इज ब्यूटिफुल हाउस। इस चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, माइन इज ब्यूटिफुल हाउस, क्योंकि देखो भी अब माई हाउस को हमने क्या लिख दिया यहां पर, माइन लिख दिया। आप कहोगे सर हाउस तो फिर भी लगा दिया आपने, अगर मैं ये कहता हूं माइन इज ब्यूटीफुल, मतलब हम उसको क्लियर करना जरूरी है, मतलब किस चीज की बात कर रहा हूं यहां पर, मैंने मतलब को पता चले बात किसकी करे, इसलिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया वहां पे, नाउन हाउस वर्ड यूज किया, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं थी। समझ में मेरी बात भाई। पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम किसका यूज करते हैं, अरे किसका यूज करते हैं, नाउन का। ठीक है, और लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी किसका यूज नहीं होता, नाउन का यूज नहीं होता। एग्जांपल और देता हूं, मैं कहता हूं आर्स इज अ बिग हाउस, इसका मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? इस आर्स का यहां पर क्या मतलब है, इस आर का यहां पर क्या मतलब है? अगर मैं अवर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा भी, आर हाउस इज बिग। लास्ट में अब क्या नहीं आएगा, हाउस वर्ड हट जाएगा, क्योंकि हाउस हमने पहले से लिख लिया है। आर्स का मतलब क्या होगा, नाउ, ये तो क्या होगा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पजेसिव एडजेक्टिव, और हाउस क्या चीज है हमारा, नाउन है। ठीक है, आर प्लस में नाउन क्या बन जाएगा हमारा, आर्स बन जाएगा। ठीक है, आर्स के बाद मतलब पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम कभी भी किसका यूज नहीं करते हैं, अरे पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम कभी किसका यूज नहीं करते, नाउन का यूज नहीं करते, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा यूज करते हैं किसका, नाउन का यूज करते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, और पजेसिव एडजेक्टिव पर नाउन का यूज करते हैं, प्लस में किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। इज इट राइट भाई? अरे नोट कर लिया आपने? और एक बात आपने नोट कर लिया सभी ने, और एक बात आपने और नोट करनी है अभी, एक जैसे आपको भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अभी, जैसे कई बार हम ये लिख देते हैं अभी, योर्स फेथफुली, पेपर में या एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, योर्स फेथफुली, योर लिखकर फिर हम क्या लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस, फिर हम लिख देते हैं भी जो भी वर्ड लिखना होता है। एक्चुअल में ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये चीज होती क्या है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज क्या होती है, गलत होती है। आप कहोगे सर अगर ये गलत होती है तो सही क्या होती है फिर? ठीक है, आप कहोगे सर पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, गलत। आप कहोगे अगर ये गलत होती है तो सर सही क्या होती है, तो मैं कहूंगा भाई सही होगी क्या, इसको योर्स ही लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे इसको, अरे ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखना क्या होगा, ये गलत होगा। सही कैसे लिखेंगे, इसकी मैं ये कहना चाहता हूं, इसके बाद तुरंत बाद हम कभी किसका यूज नहीं करते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। योर कैसे लिखेंगे इसको, योर फेथफुली, ऐसे सही होगा भी। ठीक है भी, ये वाला सेंटेंस क्या होगा हमारा, सही होगा, और ये वाला सेंटेंस हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्यों होगा गलत भी, क्योंकि रूल ये कहता है, ग्रामर ये कहती है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम किसका यूज नहीं करते हैं, नाउन का तो यूज करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम किसका यूज नहीं करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूं भी, इस एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है भी क्या, का के की होता है। इसका क्या मीनिंग होता है, का के की, किसका मीनिंग, एपोस्ट्रोफी एस का। किसका मीनिंग पूछ रहा हूं भी, और आपको एक बात और भी पता होना चाहिए, जो ये एपोस्ट्रोफी एस है, जो ये एपोस्ट्रोफी क्या है, एस है, इसका कभी यूज नहीं करते, किसके साथ यूज नहीं करते, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कभी भी नहीं करते, किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। पेपर में आता है सेंटेंस, ध्यान रख लेना, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कभी भी नहीं करते हैं, किसके साथ नहीं करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। जैसे मैं ये, अगर मैं ये लिखूं टेबल्स लेग, क्या ये सेंटेंस सही होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेबल तो कैसा नाउन है, नॉन लिविंग है, और रूल ये कहता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी किसका यूज नहीं करते, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। फिर मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप कहोगे सर मान लिया आपकी बात, ये वाला सेंटेंस आपने क्या लिख दिया, गलत, तो सही कैसे होगा फिर? इस एपोस्ट्रोफी एस को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। इस एपोस्ट्रोफी एस को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं,
ऑफ का सेंटेंस कैसे होगा सही? लैग ऑफ, अरे लैग ऑफ टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? लैग ऑफ टेबल। अभी हमने अपोस्ट्रोफी एस के कितने रूल पढ़े हैं? अरे अभी हमने अपोस्ट्रोफी एस के कितने रूल पढ़े हैं? 2 पढ़े हैं। पहला रूल क्या पढ़ा अभी हमने? पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद कभी किसका यूज नहीं होता? अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। सेकंड रूल हमने ये पढ़ा है, कभी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी किसका यूज नहीं होता? अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। इज इट राइट? भी कर लिया नोट सभी ने? आगे बढ़े भी? आ रहे समझ में? कोई डाउट तो नहीं? अरे कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अभी एक आपको पता होना चाहिए, जो हमारा प्रोनाउन होता है कौन सा? वन। क्या प्रोनाउन होता है हमारा? वन। वन का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, वन का जो क्या होता है भी पजेसिव, वन का पजेसिव एडजेक्टिव पेपर में लगा के देते हैं। क्या लगा के देते हैं? हिज लगा के देते हैं। पेपर में वन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगा के देते हैं? हिज। लेकिन आपको पता होना चाहिए वन का पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं होता? हिज नहीं होता। वन का पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं होता? हिज नहीं होता। होता क्या भी? इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वंस। वन का पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं होता? अरे कभी भी क्या नहीं होता? हिज नहीं होता। हमेशा क्या रहेगा? वंस रहेगा। जैसे पेपर में ऐसे आता है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। बच्चे कहते हैं बिल्कुल सेंटेंस है, सही जच रहा है। ठीक है, ऑप्शन में आ जाता है ऐसे, वन मस्ट डू और लास्ट में क्या आ जाएगा? नो एरर। बच्चे टिक कर देते हैं किसको? नो एरर को। ध्यान रखना, इस सेंटेंस में एरर है। आप बताओगे एरर है क्या? हिज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? वंस आएगा। क्यों आएगा वंस? क्योंकि वन का पजेसिव क्या होता है? वंस होता है। क्या नहीं होता? हिज नहीं होता। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, आपको ग्रामर कहती है। और ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? GRAMMAR होती है। क्या नहीं होती है? GRAMMER नहीं होती। स्पेलिंग लिख देता हूं ग्रामर की, GRAMMAR। ये स्पेलिंग रहती है किसकी? ग्रामर की। समझ में आ रही मेरी बात भी? अरे इज इट राइट? ठीक है। वन का पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा क्या रहेगा? वंस। कभी क्या नहीं होता? हिज नहीं होता। नोट कर लिया? कोई डाउट? अब आपको मैं करवा रहा हूं भी, क्या करवा रहा हूं आपको मैं? रिलेटिव प्रोनाउन करवा रहा हूं। कौन सा प्रोनाउन करवा रहा हूं? रिलेटिव प्रोनाउन। कितने इसमें नाम होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में? कितने प्रोनाउन आते हैं भी इसमें? 5। रिलेटिव प्रोनाउन में कितने प्रोनाउन आते हैं इसमें? 5। कौन कौन से होते हैं भी वो? एक होता है हु, एक होता है हुज, एक होता है हुम, और एक होता है, सॉरी हुम की स्पेलिंग गलत लिखी गई, एक होता है भी विच, और एक होता है भी क्या? दैट। ये पांचों के पांचों क्या होते हैं? रिलेटिव। अरे पांचों के पांचों क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। हु होता है, हुज होता है, हुम होता है, विच होता है, और क्या होता है? दैट होता है। हु, हुज, हुम, विच और दैट। हु, हुज, हुम, विच और दैट। ठीक है। इसी बीच आपसे मैं एक इडियम पूछ रहा हूं आपसे। एक इडियम होता है क्या? ब्रेक द आइस। आप में से कोई जानता है भी इस इडियम का, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? चुप्पी तोड़ना, खामोशी तोड़ना। ठीक है। मतलब टू फील रिलैक्स। इंग्लिश में पेपर में आया हुआ है ये, टू फील रिलैक्स। इसका मीनिंग क्या होता है? टू फील रिलैक्स होता है। ठीक है। इसी से संबंधित आपको मैं कुछ बात बता रहा हूं भी। एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है बेटा, रिश्ता देखने जाता है शादी के लिए। ठीक है। तो लड़के लड़की दोनों को अलग बिठा देते हैं कि जो भी बात करनी है पूछ लो, भी तुम्हारी जिंदगी सारी पड़ी है, भी जो बात करनी है कर लो। तो दोनों ही चुप्पी नहीं तोड़ना चाहते, चुपचाप बैठे होते दोनों ही बिल्कुल ही। तो लड़का आखिरकार हिम्मत करता है और पूछता है उससे, क्वेश्चन पूछता है, क्या बहन तुम कितने बहन भाई हो? क्या पहले तो 3 थे अब 4 हो गए हैं जी। इसको क्या बोलेंगे? ब्रेक द आइस। इसको क्या बोलेंगे भी? ब्रेक द आइस। ठीक है। भी ऐसे नहीं पूछना, समझ गए मेरी बात भाई? तो अपने कितने रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं भी? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हु, हुज, हुम, विच, और क्या होता है भी?
दैट होता है। अब डिपेंड करता है भी इनका मीनिंग क्या होता है। हु का यूज कहां पर करते हैं, हुज का कहां पर करते हैं, होम का कहां पर करते हैं और विच का कहां पर करते हैं और दैट का यूज कहां पर करते हैं। हु का यूज होता है भी हमेशा एज ए सब्जेक्ट। हु का यूज होता है हमेशा क्या करने के लिए यूज करते हैं भी एज ए सब्जेक्ट, और होम का यूज करते हैं भी किस लिए, एज एन ऑब्जेक्ट। बताओ हु का यूज कहां पर करते हैं, किसके रूप में करते हैं। एज का मतलब क्या होता है, के रूप में। अरे एज का क्या मतलब होता है, के रूप में होता है। हम हु का यूज करते हैं किसके रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। हु का यूज हम किसके रूप में करते हैं भी, सब्जेक्ट के रूप में, और हुम का यूज करते हैं किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और हु का यूज हुज का यूज करते हैं पता किस लिए, टू नो अबाउट ऑनर ऑफ समथिंग। टू नो अबाउट द ऑनर ऑफ समथिंग। हो सकता है मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आपको समझ में ना आए हो, मैं हिंदी में लिख देता हूं साथ में इधर। मालिक का पता लगाने के लिए, मालिक के बारे में पूछने के लिए पूछ सकते हो आप, मालिक के बारे में पूछने के लिए। शायद आपको ना आ रहा हो समझ में भाई मालिक कौन सा मालिक, मतलब सपोज करो किसी की लॉस्ट बुक है, वो लॉस्ट हो गई है, हम क्या कहेंगे, हुज बुक इज दिस। हम उसके मालिक के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं, उसके मालिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे वहां पर, हुज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भी, हुज का। बताओ हु का यूज कहां पे करते हैं, एज ए सब्जेक्ट। हु का यूज कहां पर करते हैं, एज ए सब्जेक्ट। हुम का कहां पर करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट। और हुज का कहां पर करते हैं, टू नो अबाउट द ऑनर ऑफ समथिंग। मतलब हिंदी में मैंने लिख दिया साथ में, किसी चीज के मालिक का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी, हुज का। और विच का यूज करते हैं व्हेन चॉइस इज गिवन। व्हेन चॉइस इज गिवन, जब हमें क्या दी जाती है भाई, चॉइस दी जाती है, तो हम यूज करते हैं किसका, अरे किसका यूज करते हैं, विच का। जब हमें चॉइस दी जाती है, चुनाव दिया जाता है, हमारे पास कोई चॉइस होती है, उसका चॉइस में से एक चीज को ढूंढना, पता लगाना या फिर सिलेक्ट करना, चॉइस में से एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बताओ, अरे किसका यूज करते हैं, विच का। ठीक है, और दैट का यूज हम पता किस किस लिए करते हैं भी, पर्सन के लिए भी करते हैं, थिंग्स के लिए भी करते हैं। ठीक है भी, एनिमल्स के लिए भी करते हैं। दैट का यूज हम किस किस के लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। थिंग्स क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं, और एनिमल्स क्या होते हैं भी, जानवर होते हैं, पशु होते हैं। बताओ एक बार दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। हु का यूज बताओ कहां पर करते हैं, एज ए सब्जेक्ट। हुम का यूज बताओ कहां पर, एज एन ऑब्जेक्ट। हुज का बताओ कहां पर करते हैं, ठीक है, मालिक का पता लगाने के लिए। और क्या रह गया आपका, विच का यूज कहां पर करते हैं, जब चॉइस दी जाती है। और दैट का यूज कहां पर करते हैं, किसके लिए करते हैं, ठीक है, जब हमारे सामने एनिमल्स की बात करें, पर्सन की बात करें, और किसकी बात करें, थिंग्स की बात करें। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं किसके बारे में बता रहा हूं, जो चीज मैंने लास्ट में लिखी है। ठीक है, दैट के बारे में बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि इसी का रूल बार बार पेपर में आता है। दैट से संबंधित पेपर में रूल बार बार आता है भी। वो रूल क्या है इससे संबंधित आपको बता देता हूं मैं। ट्रिक लिखवा दूं क्या, अरे ट्रिक लिखवा दूं, ठीक है भी। हम यूज पढ़ रहे हैं भी, किसका यूज पढ़ रहे हैं यहां पर, दैट का। दैट का यूज कहां कहां करते हैं, उस रिलेटेड हम क्या करें, ट्रिक बता रहा हूं भी। क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाता हूं ना यहाँ पे, तो एज ए टीचर नहीं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं भी एज ए स्टूडेंट। मेरे को पता है जब एक स्टूडेंट पढ़ता है ना, चीजों को याद रखने में उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं सोचता हूं जिन दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा, वो दिक्कतों का सामना मेरे स्टूडेंट्स को करना ना पड़े। इज इट राइट भाई। तो इसकी ट्रिक है भी, क्या ट्रिक होती है, नील्स ओलफ। क्या ट्रिक होती है भी इसकी, नील्स ओलफ। किसकी ट्रिक पढ़ रहे हैं हम, दैट की ट्रिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, जहां पर ये चीजें आपको मैं बता रहा हूं, नील्स ओलफ का मतलब क्या होता है, जहां पर भी नाम आ जाएंगे ना, वहां पर आंख बंद करके आप कौन सा प्रोनाउन लगा देना, दैट लगा देना। वहां पर आप आंख बंद करके कौन सा प्रोनाउन लगा दोगे, दैट। ठीक है, एन से बनता है भी, क्या बनता है, नथिंग। एन से क्या बनता है भी, नथिंग बनता है, या फिर क्या बनता है यहां पर, एन से नन बनता है।
एन से क्या बनता है, नथिंग बनता है, या फिर क्या बनता है, नन बनता है। फास्ट तो नहीं करवा रहे, सही होगा। एन से क्या बनता है भी, नथिंग बनता है, या फिर क्या बनता है, नन बनता है। ठीक है, ई से बनता है क्या, एवरीथिंग। ई से क्या बनता है, एवरीथिंग बनता है। एन से नथिंग या फिर नन बनता है। ई से क्या बनता है, एवरीथिंग। ठीक है, एल से बनता है क्या, लिटल बनता है। एल से क्या बनता है, लिटल। और ओ से बनता है क्या, ओल। ओ से क्या, ए से क्या बनता है, सॉरी, ओल। ए से क्या बनता है अभी, ओल बनता है। एन से बताना क्या बनता है, नथिंग, नथिंग या फिर नन। ई से क्या बनता है, एवरीथिंग। एल से क्या बनता है, लिटल। ओ ए से क्या बनता है, ओल बनता है। एस से क्या बनता है, एस से दो चीजें बनती है, एक तो बनता है द सेम। ठीक है, सेम याद रखना है आपने, दे तो आप लग जाएगा इसमें। और एक बनता है इसे क्या, सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, नाम सुना सुना सा लगता है। अरे सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है ये, पहली डिग्री कौन सी होती है, पॉजिटिव। सेकंड कौन सी होती है, कंपैरेटिव। और थर्ड डिग्री कौन सी होती है, सुपरलेटिव। डिग्री हमारी कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। पहली डिग्री कौन सी होती है, पॉजिटिव। सेकंड क्या होती है, कंपैरेटिव। थर्ड क्या होती है, सुपरलेटिव। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूंगा अभी मैं। और आगे पढ़ रहे हैं हम, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ओ से बनता है क्या, ओनली। ओ से क्या बनता है, ओनली बनता है। ठीक है, और एल फिर आ गया, यहां पर आप लिख लेना भी द लिटल। मतलब चाहे एक बार एल लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, लिटल भी आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, द लिटल भी आ जाएगा। और लास्ट बच गया आपका क्या, एफ। एफ से बचता है भी क्या, बचता है फ्यू। एफ से क्या बचता है भी, फ्यू बचता है। आगे समझ में। और ओनली से आपने एक और चीज याद रखनी है भी, मैन विद एनिमल। मैन विद अदर एनिमल आप लिख लेना चाहिए। मैन विद अदर एनिमल में से तो ओनली एनिमल ही आएगा, लेकिन आपको ओ याद दिलवाने के लिए मैंने साथ में क्या लिख दिया अभी, अदर लिख दिया। अदर को मैं ब्रैकेट में भी बंद कर देता हूं। अदर को मैं किस में बंद कर देता हूं, ब्रैकेट में। क्यों किया, क्योंकि यहां पर सिर्फ बात हो रही है अभी, किसकी बात हो रही है, मैन विद एनिमल। अगर मैन के साथ कभी भी एनिमल का जिक्र हो साथ में, तो भी हम यूज करेंगे किसका, अरे किसका यूज करेंगे, दैट का। बताओ दैट का फर्स्ट किसके साथ दैट आता है, जब कौन सा वर्ड मिले यहां पर, नथिंग मिले या फिर क्या मिले, नन मिले। एक तो सारे बच्चे बोला करो भी। ठीक है, अगर आपने वास्तव में चाहते हो सीखना है, अपने देखिए इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश किसने सीखी है, नहीं सीखी है। पता है कौन सा तरीका यूज करते हैं, सपोज करो मैंने आपको यहां पर बोल दिया नथिंग, सारी बच्चों से 10 बार बुलाएंगे ये क्या लिखा हुआ है, बच्चे जोर जोर से बोलेंगे नथिंग नथिंग। जो वो चीज कहां पर बैठ जाती है, माइंड में बैठ जाती है। एक्चुअल में आपको पेरेंट्स ने सिखाया होगा, टीचर ने सिखाया होगा, चीजों को याद करो। कैसे याद करो, बोलकर। ठीक है, भूल जाओ कि बड़े हो गए हो, कोई मम्मी बन गई है, कोई पापा बन गया है, लेकिन सिर्फ आप याद यही रखो, आप क्या हो यहां पर, एक स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे हो। वो चीजों को अगर सीखना है तो छोटे बच्चे बनकर सीखो भाई। गलत तो नहीं कह रहा हूं, अरे गलत तो नहीं कह रहा हूं। ठीक है, और ये ना सोचना ये तो सर है हमें बोल रहे हैं, मैं भी आपकी तरह ही क्या हूं, एक स्टूडेंट ही हूं। रोज जैसे आप चीजें सीख रहे हो, मैं भी रोज आपकी तरह ही नई नई चीजें क्या करता रहता हूं, सीखता ही रहता हूं। इज इट राइट भी। तो बताओ एन से क्या बनता है, नथिंग। ई से क्या बनता है, एवरीथिंग। एल से क्या बनता है, ए से क्या बनता है, ऑल। एस से क्या बनता है, द सेम। ओ से क्या बनता है, ओनली। एल से क्या बनता है, और एफ से क्या बनता है, फ्यू। आप बताओ फर्क है क्या पहले से, है ना फर्क। तो आप क्या क्या करो भी, बोला करो। अब आपको इनके क्या दे रहा हूं, एग्जाम्पल। दोबारा बोल दो, एन से, ई से, एल से, ए से, एस से, ओ से, और एल से, और एफ से क्या बनता है, फ्यू। अब हम इनके आगे एग्जांपल कर लें, नोट कर ली सभी ने, ठीक है अभी। माई फादर गेव मी एवरीथिंग डैश आई वॉन्टेड। पेपर में ऐसे आएगा एग्जाम्पल, साथ में आपको मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, माई फादर गेव मी एवरीथिंग डैश आई वॉन्टेड। पेपर में एग्जाम्पल आएंगे, हु, विच, दैट, और क्या लगा हुआ आएगा यहां पर आपका, हूं।
आपने सिलेक्ट करना होगा चारों में से एक। दैट आएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, सीख रखा है। आप कहोगे इतनी इतनी आसान ग्रामर आती है क्या? वो तभी आएगी जब आप क्लास में अच्छे से ध्यान दोगे, लगन से क्या करोगे भी, पढ़ोगे। सेंटेंस चीजें यही आनी, इससे बाहर थोड़ी ना आना है कुछ चीजें, क्योंकि आपको तैयारी किस चीज की करवा रहे हैं, कंपटीशन की, ये चीजें आनी है वहां पर। यहां पर दैट आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर क्या आ गया, एवरीथिंग आ गया। क्योंकि यहां पर क्या आ गया, एवरीथिंग। जहां पर भी एवरीथिंग वर्ड आ जाए, नथिंग आ जाए, ओनली आ जाए, सेम आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। वहां पर हम किसका यूज करते हैं, दैट का। माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी, माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी डैश आई गेव हर। माई वाइफ हैड स्पेंट द लिटिल मनी डैश आई गेव हर। बताओ दैट आएगा तो क्यों आएगा? ठीक है, आपने ट्रिक याद करनी है। कौन सी ट्रिक? नील्स ओलफ, नील्स ओलफ, वो ट्रिक याद करनी है। उस ट्रिक में मैंने आपको सिखा रखा है हम कहां पर यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कहां पर, दैट का। कहां पर हम किसका यूज करते हैं भी, दैट का यूज करते हैं। यहां पर क्या आएगा, द लिटिल आ गया। जहां पर भी आपको द लिटिल या लिटिल वर्ड दिखाई दे दे तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका, दैट का। ऑल दैट यहां पर मैंने लिख दिया, आपने बता देना, कोई बात नहीं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये कहावत भी होती है। क्या मीनिंग होता है इसका? हर चमकती हुई चीज क्या नहीं होती, सोना नहीं होती है। हर चमकती हुई चीज है वो क्या नहीं होती, सोना नहीं होती। ऑल, यहां पर बताओ दैट क्यों आया, ऑल आ गया। जहां पर भी आपको ऑल दिखाई दे दे वहां पर हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ठीक है। जस्ट बाद अपने प्रैक्टिस भी करनी है, और प्रैक्टिस में इसी से रिलेटेड क्या आएंगे, आपके एग्जांपल आएंगे। तो सभी बच्चों ने क्या देना है, उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। इज इट राइट भी? पार्टिसिपेंसी हर बच्चे की जरूरी है। जैसे एक सेंटेंस और लिख देता हूं, लिख लिया भी सभी ने? द मैन एंड अ डॉग, द मैन एंड अ डॉग डैश आई सो यस्टरडे, डैश आई सो यस्टरडे, यस्टरडे हैव किडनैप्ड। बताना भी क्या आएगा, दैट आएगा। क्यों आएगा? किसकी बात हो रही है यहां पर, मैन की, और साथ में किसकी बात हो रही है, एनिमल की। जहां पर भी मैन और एनिमल दोनों की बात हो वहां पर हम यूज करते हैं कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट। ऐसा तो नहीं है सिर के ऊपर से जा रहा हो चीजें, सिर में घुस रही हैं, सिर में घुस रही है, दिमाग में घुस रही हैं, दिमाग में घुसनी है भी। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा, दैट रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा क्या, दैट। क्यों रहेगा, मेरे को लगता है पता चल गया होगा आपको। और एग्जांपल दे दूं एक दो, बोलते हैं, दिस इज द ओनली हाउस, दिस इज द ओनली हाउस डैश आई वॉन्ट, दिस इज द ओनली हाउस डैश आई वॉन्ट, दैट। क्यों आएगा दैट, क्या वर्ड आ गया यहां पर, ओनली। ठीक है, अगर ये वाले वर्ड आपको दिखाई दे दें तो हम यूज करते हैं वहां पर, किसका यूज करते हैं वहां पर, दैट का यूज करते हैं। वहां पर हम किसका यूज करते हैं, दैट का। ठीक है, अभी हमने एक ही प्रोनाउन पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन का, वो कौन सा पढ़ा है, दैट का। कौन सा पढ़ा है अभी, दैट का। आगे पढ़े, नोट कर लिए सभी ने? ठीक है, अभी अब मैं आपको यूज बता रहा हूं भी किसका, हु का। किसका यूज बता रहा हूं भी, हु का। हु का यूज बताना कहां पर करते हैं, एज अ सब्जेक्ट। हु का यूज करते हैं कहां पर करते हैं, एज अ सब्जेक्ट करते हैं। मैं कहता हूं
हु आर यू, हु आर यू। बताओ हु है यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में। पता कैसे लगा सब्जेक्ट के रूप में काम कर, सर कह रहे हैं तभी। ध्यान रख लेना, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है? मैं लिख देता हूं यहां पर, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब से हमेशा पहले क्या आता है आपका? सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब से पहले 100% क्या, 200% क्या, 1000% ही क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और इनके बाद हमेशा क्या रहेगा आपका? ऑब्जेक्ट रहेगा। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले क्या आएगा भी? सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद में क्या आएगा? हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का, वो क्या रहता है? वो रहता है भी क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और क्या? ऑब्जेक्ट। देखो वर्ब से पहले क्या आ रहा है यहां पे? सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। इज इट राइट भी? हमने यहां पर हु का यूज किया है, किसके रूप में किया है? सब्जेक्ट के रूप में। कैसे पता चला सब्जेक्ट ही है हु ये? क्योंकि सर ये किससे पहले आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से पहले या फिर मेन वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में? हुम के बारे में। हुम का यूज करते हैं किसके लिए? अरे किसके लिए? एज एन ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट होम का यूज करते हैं किसके लिए? ठीक है, मेरे माइंड में आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं भी। मैं कहता हूं भी आई एम अ टीचर। पेपर में एक सेंटेंस आया हुआ है, आपको पता है क्या एक सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें होती हैं। आप कहोगे सर अभी तो यहां पर तो 4 चीजें लग रही हैं, आई भी दिख रहा है, में एम भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है और टीचर भी दिख रहा है, मतलब नाउन भी दिख रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं एक सेंटेंस में सिर्फ कितनी चीजें होती हैं? एक सेंटेंस में सिर्फ 2 चीजें होती हैं। 2। हमारा जो सेंटेंस बनता है सिर्फ वो कितनी चीजों से बनता है? 2 ही चीजों से बनता है। वो 2 चीजें होती कौन सी हैं? एक होता है हमारा क्या? सब्जेक्ट। एक हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। और सेकंड क्या होता है? ऑब्जेक्ट। शाबाश भी, मेरे पास तो शब्द खत्म हो जाते हैं प्रशंसा के लिए, आपके लिए भी। सेकंड होता है भी क्या? प्रेडिकेट होता है। सेकंड क्या होता है? प्रेडिकेट। सेकंड क्या होता है? प्रेडिकेट। आप कहोगे ये प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं। और प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। पेपर में आता है, बताओ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन से हैं यहां पर? ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट है कौन सा? आई। पता कैसे लगा आई सब्जेक्ट है यहां पे? क्योंकि सिर्फ आप मेरे पे आंख बंद करके विश्वास ना करो, आपको खुद पता होना चाहिए सर ये सब्जेक्ट है, इसके पीछे ये कारण है इसलिए सब्जेक्ट है। बताओ किस लिए सब्जेक्ट? सर ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और हेल्पिंग वर्ब से पहले हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा का सारा क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस सिर्फ 2 ही चीजों से बनता है। वो 2 चीजें कौन सी होती हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इंग्लिश में डेफिनेशन बताऊं क्या होती है प्रेडिकेट की? Whatever is told about subject is called predicate. Whatever is told about subject is called, मतलब जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो क्या होता है? अरे वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। लेकिन पता चल गया ना आपको ये? बताओ एक सेंटेंस से कितनी चीजों से मिलकर बनता है? फर्स्ट क्या होती है और सेकंड क्या होती है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या होता है? अब सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया कि सब्जेक्ट क्या? एक टीचर है, यही बात है ना? एम ए टीचर, तो क्या होगा? प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट क्या होगा? आई। लेकिन हम यूज पढ़ रहे थे, किसका यूज पढ़ रहे थे? होम का यूज पढ़ रहे थे। होम का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? सोनिया बताएगी। तो ऐसे ना पूछा करो, खतरनाक चीज ना क्या करो। अरे होम, और कोई बता दो, कोई बात नहीं। क्या मीनिंग होता है होम का? इसका मीनिंग होता है भी क्या? किसका या फिर जिसका। और हुम और हु का क्या मीनिंग होता है? कौन। हुम का क्या मीनिंग होता है? किसका या फिर जिसका होता है। हिंदी मीनिंग बता रहा हूं भी। हुम का क्या मीनिंग होता है? किसका या फिर जिसका। और हु का क्या मीनिंग होता है भी? कौन होता है। और दैट का क्या मीनिंग होता है?
वह होता है, की भी होता है, वह भी होता है, और क्या होता है, की भी होता है। इज इट राइट भी? बोर तो नहीं हो रही हो? थोड़ी थोड़ी हो रही हो क्या? बता देना, आज मेरे को मेरी छोटी बहन ने लिख के दिए हैं, पेज भर के दिया है। चलिए नोट क्या? देखो भी इसमें मैं कहता हूं आई हैव अ सन, आई हैव अ, कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? आई हैव अ सन, बताना यहां पे आपने बताना है यहां पर हु आएगा या फिर क्या आएगा, हुम। हु आएगा यहां पर या फिर क्या आएगा यहां पर, हुम। बताएं भी आप, हुम आएगा, क्यों आएगा? ठीक है, जिसको की सेंस में आई हैव ए सन, मेरा एक बेटा है जिसको मैं बहुत ज्यादा क्या करता हूं भी, प्यार करता हूं, आई लव वेरी मच। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूं भी आपको, यहां पर तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। पेपर में बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको वहां पर पता नहीं चलता हु का यूज करें या फिर हुम का। पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसको लेकर भी, हु और होम को लेकर। ठीक है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, हु का यूज कहां पर होगा और होम का यूज ध्यान रख लेना, इसको लाइटली न लेना, बिल्कुल इजी सा रूल है। ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, किसको यूज, किसके यूज की, हु और होम की। अब तो लग रहा होगा सर यहां पर हिंदी बन रही है जी, जिसका किसका आ रहा है, लेकिन वहां पर जिसका किसके वाले एग्जाम्पल भी नहीं आएंगे, वहां पर बड़े खतरनाक एग्जाम्पल आएंगे। लेकिन अगर आपको तरीका पता होगा ना, तो आसानी से आप उस क्वेश्चन का क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। ठीक है भी, अब देखो आपने सब्जेक्ट ढूंढना है, वहां पर आपने क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। अब आई क्या हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा क्या लेके आता है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। सब्जेक्ट हमेशा क्या लेके आता है, हेल्पिंग वर्ब, या यहां पर देखो हैव आ गया, मतलब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है पड़ी। ठीक है, यहां पर हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। फिर नया सब्जेक्ट दे रखा है ये वाला आई। ठीक है, यहां पर भी इसके साथ भी क्या दे रखी है, मेन वर्ब दे रखा है। अगर दोनों के साथ मेन वर्ब दे रखी है तो मतलब हमें हु का यूज करते हैं किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के बाद तो क्या मिलनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिलनी चाहिए। अगर हु का यूज करेंगे ना, तो वहां पर एक एक्स्ट्रा दी होगी, क्या दी होगी, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब दी होगी, या फिर क्या दी होगी, एक मेन वर्ब। अगर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ना मिले तो 100% वहां पर आएगा, क्या आएगा, समझ में कम आया, दोबारा बता देता हूं। हु का यूज अगर मिलेगा ना, वहां पर आपको सारी चीजें भूल जाना, हु का क्या मीनिंग होता है, हुम का क्या मीनिंग होता है, आपने देखना है। अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा क्या है वहां पर, हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या है, एक मेन वर्ब, एक्स्ट्रा होगी नहीं, आपको लगेगी एक्स्ट्रा है ये, एक्चुअल में क्या नहीं होगी, एक्स्ट्रा होगी नहीं, लेकिन आपको लगेगा ये क्या दे रखी है, एक्स्ट्रा दे रखी है। वो एक्स्ट्रा दी होगी किसके लिए दी होगी, हु के लिए दी होगी, क्योंकि आपको पता है हु एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेके आता है, हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या लेके आता है, मेन वर्ब। वहां पर एक्स्ट्रा दिखाई देगी आपको, क्या दिखाई देगी, अगर एक्स्ट्रा दिखाई ना दे तो वहां पर 100% आएगा, क्या आएगा वहां पर, अगर दिखाई दे दे तो क्या आएगा, अगर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिखाई दे दे तो क्या आएगा वहां पर, हु। अगर ना दिखाई दे तो क्या आएगा, होम आएगा। इज इट राइट भाई? कोई डाउट? नोट कर लिया? बताना हु का यूज कहां पर करते हैं, सब्जेक्ट के लिए, और हुम का यूज कहां पर करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन कई बार सेंटेंस कंफ्यूज करते हैं हमें कि वहां पर हु आएगा या फिर हुम आएगा। आप बताओ कि हम पता कैसे लगाएंगे हु आएगा या फिर हुम आएगा। वहां पर आपको क्या दिखाई देगी, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिखाई देगी। अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिखाई दे दे तो वहां पर 200% आएगा, क्या आएगा 200% वहां पर, हु। अगर ना दिखाई दे तो क्या आएगा वहां पर, हुम आएगा। बातें आ रही समझ में? बिल्कुल अपनी एक देसी सी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, इसमें आ जाएंगे सारी बातें भाई। हु ऐसे सेंटेंस आपको दे रखे हैं इसमें मैंने प्रैक्टिस में। और अभी आपको मैंने बताया था क्या रह गया आपका, और हुज रह गया। क्या हुज का यूज करते हैं क्या क्या करने के लिए, अरे ठीक है, मैं कहता हूं भी हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, मतलब मैं मालिक का पता लगा रहा हूं ये किसकी किताब है, कौन से पर्सन की किताब है। समझ में आ रही मेरी बात? और एक बात और बताना चाहता हूं भी आपको मैं, हुज का यूज कभी नहीं करते हैं
किसके लिए? अरे हुज का यूज किसके साथ नहीं करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। हुज का यूज हमेशा होता है किसके साथ? लिविंग थिंग्स। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अभी आप कह रहे हो हुज का यूज करते हैं किसके साथ करते हैं? लिविंग थिंग्स का। लेकिन ये बुक तो क्या नहीं है? लिविंग तो नहीं है सर। बुक तो क्या होती है? नॉन लिविंग होती है भी नॉन लिविंग, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बुक की बात नहीं करें, हम किसकी किताब है मतलब वहां पर बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? किसी पर्सन की क्या कर रहा हूं यहां पर मैं बात करूं। अगर पर्सन है तो आप बताओ वो लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग होगा? लिविंग होगा। हुज का यूज करते हैं भी किसके लिए करते हैं? हुज का यूज लिविंग के लिए। हुज का यूज नहीं करते हैं किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम उसका यूज नहीं करते हैं। इज इट राइट भी? समझ में आ गई मेरी बात? लास्ट रह गया आपका कौन सा? नोट कर लिया आपने? लास्ट रह गया अपना कौन सा? विच रह गया। विच का यूज बताना भी कहां पर करते हैं? अरे विच का यूज बता दो कहां पे करते हैं? व्हेन चॉइस इज गिवन, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है कि वो सेंटेंस सही है या फिर गलत है। हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वॉन्ट? हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वॉन्ट? बताएं भी जो मैंने सेंटेंस लिखा है गलत है या सही है। अब तो आप कह रहे हो सही, गलत है। गलत है कैसे? विच आएगा, क्योंकि मतलब सर्वेंट हो सकते हैं 4-5 सर्वेंट दे रखे हो। वो पूछ रहा है भाई आपको इनमें से कौन सा सर्वेंट चाहिए। मतलब हमारे से क्या पूछ रहा है? हमारी चॉइस पूछ रहा है। अगर चॉइस पूछ रहा है तो हम किसका यूज नहीं करेंगे? हु का यूज। एक बात और बताना चाहता हूं, हु के साथ कभी ऑफ भी नहीं आता। ग्रामर ये कहती है हु के साथ कभी क्या नहीं आता? ऑफ नहीं आता। ऑफ का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? ऑफ का विच के साथ करते हैं। क्या सेंटेंस सही बनेगा? विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वॉन्ट? ठीक है। हो सकता है भी आपको दिक्कत हो रही हो, मैं आपको और थोड़ा सा अपनी भाषा में एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करो एक लड़की है, सूट लेने जाती है शॉप पर, ठीक है। आपको पता है सूट आसानी से क्या पसंद आते हैं भी, ठीक है। 100 सूट देख लेती है, लेकिन 5-4 सूट है ना वो अलग रख लेती है जो उसको ज्यादा पसंद होते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है कुछ सागा गेट है ना। तो क्या होता है 5-4 सूट अलग रख लेती है अभी वो। तो दुकानदार क्या पूछेगा? 5-4 सूटों में से क्या पूछेगा? विच सूट डू यू वांट टू बाय? वो अपनी भाषा में बोलते हैं। एक्चुअल में अगर अंग्रेज हो या इंग्लिश बोल रहा हो तो क्या पूछेगा? विच सूट डू यू वांट टू बाय? क्यों पूछेगा हमसे ऐसा? क्योंकि हम किसकी बात हो रही है वहां पर? चॉइस की बात हो रही है, पसंद की बात। जब भी चॉइस या फिर पसंद की बात हो तो हम किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। और आपको एक मैंने और बात बताई है, हम किसके साथ हु का यूज नहीं, सॉरी ऑफ का यूज नहीं करते। हु के साथ कभी भी किसका यूज नहीं करते? ऑफ का यूज नहीं करते हैं। हम ऑफ का यूज करते हैं किसके साथ? विच के साथ करते हैं। इज इट राइट भी? आगे समझ में? आज का लास्ट रूल करवा रहे हैं भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट तो है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट उसकी क्या नहीं होगी? कम नहीं होगी, ठीक है। लास्ट तो है लेकिन लिस्ट नहीं है। क्या रूल है अभी? कुछ वर्ड दिए होते हैं, कुछ वर्ड दिए होते हैं। कौन कौन से? एक्सक्यूज। एक बात बताओ आप, अक्सर हम यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्सक्यूज मी। इसका मीनिंग क्या होता है? थोड़ी सी मेरी भी इंग्लिश इंप्रूव कर दो आप। ध्यान देना, क्या मीनिंग होता है इसका एक्सक्यूज मी का? बताना भी इसका क्या मीनिंग होता है एक्सक्यूज मी। ध्यान देना, क्या मीनिंग होता है? ध्यान देना। इसका मीनिंग ध्यान देना क्या होता है? इसका मीनिंग माफी मांगना। माफी मांगना। ये माफी मांगते कब है? बस भाई गलती, ठीक है भी। ये माफी कब मांगते हैं? गलती करने से पहले। सपोज करो दो पर्सन है, बातें कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं, उनको पहले से बोल दूंगा एक्सक्यूज मी। भाई उनको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, मैं क्या चाहता हूं? आपसे माफी चाहता हूं, ठीक है। एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं माफी मांगने के लिए, लेकिन वो माफी भी कब होती है? गलती करने से
उसको पता है भी मैं गलती कर रहा हूं, मेरे को आप क्या करते हैं भी, माफ कर दें। और सॉरी यूज कब करते हैं, गलती करने के बाद। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो सॉरी का मतलब माफी नहीं होता, सॉरी का मतलब होता है नेवर कमिट द सेम मिस्टेक अगेन, नेवर कमिट द सेम मिस्टेक अगेन, मतलब वो गलती दोबारा न हो। इट इज द राइट मीनिंग ऑफ सॉरी। ठीक है। और एक वर्ड और भी होता है भी, पार्डन। एक वर्ड और भी होता है पार्डन। इस पार्डन का क्या मीनिंग होता है, सुना है कभी ये वर्ड आपने, आपसे सुने? इस पार्डन का मीनिंग भी होता है क्या, माफी होता है। इस पार्डन का मीनिंग भी क्या होता है, माफी होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आपने मेरे सुना है। मेरी भी यही सोच है कि आप मेरे से जब भी मैं क्लास लूं कुछ ना कुछ सीख के जाएं आप मेरे से, है या नहीं? हर बार क्लास में जब भी जाएं आप कुछ ना कुछ सीख के जाएं, पहले से आप में कुछ ना कुछ डिफरेंस ही हो इंग्लिश में। मैंने 3 वर्ड लिख दिए। एक होता है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मीनिंग क्या होता है? एक बात और भाई, अपने हरियाणवी वाले ना एक्सक्यूज मी नहीं बोलते, एक्सक्यूज मी बोल देते हैं। एक्सक्यूज मी नहीं होता, क्या होता है ये, एक्सक्यूज मी होता है। क्या होता है फिर? एक्सक्यूज मी बोल रही लड़कियां हमारी कुछ, क्या नहीं बोलना इसको अपने, अरे क्या नहीं बोलना, एक्सक्यूज मी नहीं बोलना आपने, इसको क्या बोलना है? फिर लड़कियां एक्सक्यूज मी बोल रही हैं भाई, एक्स कुछ क्या होता है ये, क्या नहीं होता? हाँ पहले वाला सही बोल रहे थे तुम। क्या होता है ये, एक्सक्यूज मी होता है। एक्सक्यूज मी का मीनिंग क्या होता है, गलती करने से पहले क्या मांग लेना, माफी। और सॉरी का मीनिंग गलती करने के बाद क्या मांगना, माफी। और पार्डन क्या होता है, माफी। पार्डन तब मांगते, सपोज करो टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको हो सकता है कि लाइन समझ ना आए, तो आप टीचर अपने मास्टर जी वो बताइए जी, ऐसे नहीं पूछना, पार्डन सर। ठीक है, अपने मान सीधे देसी होता, मास्टर जी बताइए सर। ठीक है, ऐसे नहीं पूछना, अपने क्या कहना भी, पार्डन सर। मतलब सर समझ जाएंगे कि वही लाइन दोबारा क्या करनी है, रिपीट करनी। आज के बाद आप क्या कहोगे, पार्डन सर, पार्डन सर या मैम। इज इट राइट भी? ठीक है, इंग्लिश में भी कुछ हो रहा है इंप्रूव आपके? तो मैंने आपको वर्ड लिखे हैं यहां पर, कौन से, एक्सक्यूज। और वर्ड कौन सा लिखा है यहां पर मैंने, पार्डन। और वर्ड कौन सा लिखा है मैंने, अरे सॉरी भूल जाओ, रिपोर्ट। क्या लिखा है मैंने, रिपोर्ट। और क्या लिखा है मैंने, मेंशन। ठीक है, और क्या लिखा है मैंने, फेवर। और क्या लिखा है भी मैंने यहां पे, साइट। कौन कौन से वर्ड लिखे हैं, एक्सक्यूज, फेवर, रिपोर्ट, मेंशन, साइट। और इसके अलावा भी रेस्ट वर्ड आ जाए, कीप आ जाए, हाइड आ जाए, टर्न आ जाए, क्वालिफाई आ जाए, स्टॉप आ जाए। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में ये वाले वर्ड दिखाई दे दे, अगर आपको सेंटेंस में क्या दिखाई दे दे, ये वाले वर्ड, ठीक है, इनके साथ जो मैंने ये वाले वर्ड लिखे हैं ना भी, कौन से, रेस्ट से लेके यहां तक भाई, इनके साथ हम कभी किसका यूज नहीं करते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। वी का क्या होता है, अवर सेल्फ। यू का क्या होता है, योर सेल्फ। ही का क्या होता है, हिम सेल्फ। शी का क्या होता है, हर सेल्फ। दे का क्या होता है, देम सेल्फ। और इट का क्या होता है, इट सेल्फ। ठीक है, इनके साथ ये वाले वर्ड आप यूज नहीं करोगे। किस किस के साथ, रेस्ट, कीप, हाइड, टर्न, क्वालिफाई और स्टॉप। ठीक है, इनके साथ ये वाले वर्ड आप यूज नहीं करोगे। और जो ऊपर मैंने वर्ड लिखे हैं इनके साथ आप कभी यूज नहीं करोगे, क्या यूज नहीं करोगे, पजेसिव एडजेक्टिव। इन वर्ड के साथ हम कभी किसका यूज नहीं करेंगे, पजेसिव
एडजेक्टिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। वी का क्या होता है? अवर। यू का क्या होता है? योर। ठीक है। ही का क्या होता है? हिज। शी का क्या होता है? हर। दे का क्या होता है? दियर। और इट का क्या होता है? इट्स होता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? पजेसिव। समझ में आ रही मेरी बात भी? एक इसमें और लिख लो, बात भी लिख लो भी, BATHE, बैथ, ये भी लिख लो। इसके साथ भी हम किसका यूज नहीं करते? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। नोट कर लिया सभी ने? बताओ हम ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं? एक्सक्यूज है, पार्डन है, रिपोर्ट है, मेंशन है, फेवर है, और एक लिख लेना लीव। क्या लिख लेना यहां पर? लीव के साथ भी हम किसका यूज नहीं करेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? चलिए नोट, आगे बढ़े भी। एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट हिज फेवर। कौन बताएगा ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? आई डोंट वॉन्ट हिज फेवर। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, एट हिज साइट राम रैन अवे। बताओ ये सेंटेंस मैंने, आई डोंट वॉन्ट हिज फेवर, हिज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फेवर क्या होता है? एहसान होता है। और इसके साथ हम क्या नहीं लगाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं। इसके साथ हम किसका यूज नहीं करते? पजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं करते। आप कहोगे सर आपकी बात मान ली है, ये जो सेंटेंस है वो गलत हो गया। तो इतना भी सेंटेंस नहीं हो सकता आई डोंट वांट फेवर। तो हम इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही करने का तरीका होता है भी, आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट फेवर फ्रॉम हिम, आई डोंट वॉन्ट फेवर फ्रॉम हिम। इस तरीके से अपने सेंटेंस को क्या करना है? सही करना है। मैं अपन इसके साथ क्या नहीं लगाना? हिज नहीं लगाना। हिज क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। जो मैंने ऊपर वर्ड लिखवाए थे उन वर्ड्स के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं? अरे किसका यूज नहीं करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं। और ये पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है? पजेस का क्या मतलब होता है? अधिकार। ये पजेसिव एडजेक्टिव इनका यूज करते हैं क्या शो करने के लिए? मैं कहता हूं माई पेन, मेरा पेन, मतलब मेरे इस पेन पर क्या होगा? अधिकार होगा। माई क्लास, मेरे इस क्लास पर क्या होगा? अधिकार होगा। माई स्पेक्स, मेरे स्पेक्स पर क्या होगा? ठीक है, अभी इनका यूज करते हैं क्या शो करने के लिए? अधिकार को शो करने के लिए। इज इट राइट भाई? इस ये वाला सेंटेंस क्या होगा? सही कैसे होगा? एट हिज साइट राम रन अवे। इसको सही करेंगे भी क्या? एट द साइट ऑफ हिम, एट द साइट ऑफ हिम, आगे क्या आ जाएगा सारा? सेम। एट द साइट ऑफ हिम राम रन अवे। और तो नहीं हो रही हो रही हो? कुछ सुना दूं? और आज मैं लिख के लाया हूं, सुना दूं क्या? चलो सुना देते हैं अभी। एक बार क्या होता है भी, हस्बैंड वाइफ है, गोलगप्पे खाने जाते हैं। और गोलगप्पो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर बॉल्स बोलते हैं। गोलगप्पो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर बॉल्स। हस्बैंड वाइफ है, गोलगप्पे खाने जाते हैं अभी। वाइफ है, काफी सारे गोलगप्पे खा जाती है अभी, 50-60 रुपए खा जाती है। ठीक है, तो वाइफ पूछती है अपने हस्बैंड से, और खा लूं क्या? तो हस्बैंड कहता है भी नागिन खा ले भाई। तो वाइफ नाराज हो जाती है, कहती आपने मेरे को नागिन क्यों कहा है? तो कहता है मैंने तो नागिन नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है नागिन खा ले। कर लिया भी नोट आपने? नागिन नहीं कहा, क्या कहा है? नागिन कहा, नागिन ही है। ठीक है अभी एक सेंटेंस और लिख रहा हूं,
ही हिड, अरे ही हिड हिमसेल्फ। ये बताओ सेंटेंस सही है या नहीं है? अरे ये सेंटेंस सही है या नहीं है? या जैसे वो लिख देता हूं, यू शुड कीप योर सेल्फ, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड स्टूडेंट्स। बताओ, दो सेंटेंस लिखे हैं, ये सेंटेंस सही है या नहीं है? कौन बताएगा गलत कैसे हैं? हाइड के बाद, स्टॉप के बाद, रेस्ट के बाद, कीप के बाद, इनके बाद क्या नहीं आता? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। ठीक है, हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म क्या होते हैं? हिड। थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? हिडन। तो ये वाला इसमें नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? वो छुप गया, इतना ही बनेगा सेंटेंस। और इसमें क्या वर्ड कट जाएगा? इसमें योरसेल्फ। यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड स्टूडेंट्स। आपको दूर रखना चाहिए, किसको? खुद से दूर रखना चाहिए। अरे खुद को किससे दूर रखना चाहिए? बैड स्टूडेंट से। खुद को दूर रखना चाहिए किससे? बैड स्टूडेंट से। चलिए नोट, चलो भी नोट, कोई बात नहीं। बताना कौन कौन से वर्ड है जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। रेस्ट है, कीप है, स्टॉप है, टर्न है, मूव है, हाइड है, बैथ है। इनके सब किसका यूज नहीं करते? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। और किसके साथ हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं? पार्डन है, एक्सक्यूज है, मेंशन है, रिपोर्ट है। इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते? पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी इसी के साथ एक रूल और है जिसके साथ होता है। कुछ प्रैक्टिस करवा दें, फिर लास्ट रूल रहा है, प्रैक्टिस करवा देते हैं। 5-7 मिनट ही करवाते हैं एक्चुअल में। मेरी बात सुन लो आप, अगर आप कहोगे तो मैं तो नहीं करवाऊंगा। प्रैक्टिस पता है कब आता है? सॉरी, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पता है कब आता है? जब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और वो सेंटेंस हमें आते हैं तो हमारे अंदर क्या आना स्टार्ट हो जाता है? कॉन्फिडेंस। बाकी आपकी मर्जी है, कहते तो करवा देते, 5-4 सेंटेंस ही करवाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है अभी आपका, आप ही दोगे आंसर, मैं नहीं दूंगा, ध्यान रख लेना। आप ही आंसर दोगे, मैं इन क्वेश्चंस के क्या नहीं दूंगा? आंसर नहीं दूंगा। और अपने हैंड रेज कर लो भी, कौन सा बच्चा आंसर देगा। और एक बात और भाई, डरना नहीं है, ना डरना है, ना शर्माना है, ना घबराना है। ठीक है, बताओ आंसर कौन देगा फर्स्ट क्वेश्चन का? अनलेस 2 or more remembers object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership. No error. बताएं, हिम की जगह क्या आएगा? हिज आएगा। क्यों आएगा? बिल्कुल सही आपका आंसर है। मैंने आपकी बात है मान लिया। यहां पर कहां गया हिम? ये रहा भाई। हिम की जगह क्या आएगा? यहां पर हिज आएगा। अगर ऐसा हुआ है तो क्यों? आपको मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद दो चीजें आती हैं, नाउन या फिर क्या आता है? V1 प्लस में आईएनजी। तो ये यहां पर क्या आना चाहिए? ज्वाइनिंग आ गया, वर्ब की फर्स्ट प्लस में आईएनजी, तो इसको तुरंत बाद क्या मिलना चाहिए हमें? ऑब्जेक्ट नहीं मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए हमें? पजेसिव एडजेक्टिव। वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, कर दो क्लैपिंग कर दो, कोई बात नहीं। सेकंड बताओ। ठीक है, ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा? ऐसा तो है नहीं, आप आंसर गलत दोगे, मेरे पास तलवार ले रखी, मैं गर्दन काट दूंगा आपकी। ऐसा तो कुछ नहीं है। बताओ इसमें क्या रहेगा? आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कंटेस्ट। आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कंटेस्ट। लड़के भाई भागीदारी रखो, अपनी पार्टिसिपेंसी रखो। मी नहीं आएगा, क्या आएगा? माई आएगा। वेरी गुड भाई। क्यों आएगा? हाँ, V1 प्लस आईएनजी यूज होता है किससे? किसके बाद? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद। वेरी गुड भी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश भी। ठीक है, आगे भाई अगला क्वेश्चन आपका अपना सेंटेंस नंबर 3।
Our dog may look fierce, but that would not hurt a fly. हमारा डॉग है, खूंखार दिखता तो है, लेकिन उसने आज तक नुकसान नहीं किया एक मक्खी को भी। फ्लाई क्या होती है? मक्खी। बताएं भी क्या रहेगा आंसर इस क्वेश्चन का? Our dog may look fierce, but that would not hurt a fly. क्योंकि ये सोच लो आपका एग्जाम ही चल रहा है और आप आंसर दोगे इस क्वेश्चन का। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आर्स, अवर डॉग, अवर के बाद नाउन आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमेशा क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। आ ही रहा है बिल्कुल, इसमें तो कोई दोहराई है ही नहीं। बट और दैट में दिक्कत लग रही है। आपको पता होना चाहिए हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और बर्ड के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और बर्ड के लिए हम किसका यूज नहीं करते? दैट का यूज नहीं करते। हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या नहीं आना चाहिए? दैट नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यहां पे इट आना चाहिए। बता रखा होगा आपको मैंने, चाहे बात हो नॉन लिविंग थिंग्स की, एनिमल्स की, या फिर बात किसकी हो? बर्ड की, तो हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? हमेशा इट का। किसका यूज नहीं करते हैं? दैट का यूज नहीं करते हैं। सारी बातें सीख रखी होंगी आपने। अगले अभी, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन, कोई बात नहीं, रह गया तो आप आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बता दो, छोड़ेंगे नहीं, कोई सेंटेंस नहीं छोड़ेंगे। बताएं भी, शाबाश। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। बातें नहीं भी। कुछ बच्चे नोटबुक देख रहे हैं, सर ने क्या करवाया था। आपको मैंने बताया था बट्टा जे एल बी ई लिखवाया था आपको रूल, लाइक, बट, लेट, बिटवीन और एक्सेप्ट। इनके बाद हम किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का। ये आ गया बिटवीन, ये तो है सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं इनके बाद, लेकिन आई क्या यहां पर? सब्जेक्ट है, तो यहां पर आई नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहां पे? नहीं आना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, एक सेंटेंस पीछे रह गया था, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी। ये डेस्टिनी क्या होता है? भाग्य। और क्या बोलते हैं भाग्य को? फॉर्चून बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? लक बोलते हैं। भाग्य को क्या बोलते हैं? डेस्टिनी बोलते हैं, फॉर्चून बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? लक। ठीक है, बताओ इस सेंटेंस में क्या रहेगी? नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। क्वेश्चन टैग की रिलेटेड प्रॉब्लम है यहां पर, आपको पता होना चाहिए। जो नो वन, समवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, इन सभी का हम क्या मानते हैं क्वेश्चन टैग में? एक्चुअल में ये होते तो प्लूरल हैं, लेकिन इनका क्वेश्चन टैग बनता है क्या? इनका क्वेश्चन टैग बनता है भी क्या? दे बनता है। इनका क्वेश्चन टैग क्या बनता है? दे। और दे के साथ कैन दे रखा है। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या बनता है? पॉजिटिव। लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या बनता है? नेगेटिव। नो वन नेगेटिव होता है पहले से ही, तो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? कैन दे आएगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? कैन दे। क्या नहीं रहेगा? इजंट इट नहीं रहेगा। इजंट इट नहीं रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? कैन। ठीक है, बहुत है क्या इतना? चलो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों का थैंक यू, आपने कोऑपरेशन किया। आज के लिए इतना ही। और भाई एक